Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Imran Abbasi. I'm lecturer in English in Federal Public Service Commission. तो आज इस लेक्चर में मैं हाज़िर हूँ आपके सब दोस्तों के साथ, जैसे कि इंग्लिश लेक्चरर का एग्ज़ाम जो है वो अ, करीब आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश लेक्चरर तो एसपीएससी का एग्ज़ाम भी करीब आ रहा है, पीपीएससी का और केपीकेएससी का विद इन 3 मंथ्स के अंदर ये पेपर्स हो जाएंगे। और मैं तैयारी करवा रहा हूँ, आपको क्विक प्रिपरेशन करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, इमरान अब्बास इंग्लिश लेक्चरर के यूट्यूब के नाम से यूट्यूब चैनल पर मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ विद क्विक एमसीक्यूज़। तो आज हम जो क्विक एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे वो है ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से। मैंने लास्ट टाइम आपको एमसीक्यूज़ पढ़ाए थे जैन ऑस्टन के बारे में, जो कि मोस्ट क्रूशल है आपके पेपर के हवाले से, जो कि आपके पेपर करीब आ रहा है। तो आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से जो क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है हम उनके ऊपर एक कर्सरी नज़र डालेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ भी आपको कवर करवाऊंगा। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहे। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखें, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जैसे आपको पता है क्रिटिसिज्म इज बेसिकली praising the good and obviously criticizing the bad। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आएगा क्रिटिसिज्म से, ये आ सकता है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट, या लिटरेचर के अंदर ओवरऑल लिटरेचर के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट है क्रिटिक है वो कौन है। जैसे आप सबको पता है कि वो कौन है, एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल इज counted as one of the earliest and the founding father of criticism in the entire arena of literature। हर चीज़ ग्रीक पीरियड से स्टार्ट हुई है, तो एरिस्टोटल को हम एज अ फाउंडिंग फादर ले सकते हैं। कभी कभार ये सवाल भी आता है कि अगर एरिस्टोटल से कोई पहले एक और भी क्रिटिक भी था जो कि राइटर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करता था, वो ऑब्वियसली प्लेटो था। अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का कि एरिस्टोटल से भी पहले कोई क्रिटिक था, तो वो कौन था? प्लेटो था। ठीक है, अच्छा, एरिस्टोटल को अगर हम पढ़ेंगे, एरिस्टोटल ने क्या लिखा था? पोएटिक्स लिखी थी। पोएटिक्स की एक बुक थी, पोएटिक्स वाज रिटन बाय एरिस्टोटल इन ग्रीक। ये सवाल पोएटिक्स के अंदर भी एक और सवाल आ सकता है कि इसके अंदर कितने बुक्स थे। तो इसके अंदर टोटल 26 बुक्स थे, सॉरी चैप्टर्स थे। ठीक है, पोएटिक्स के अंदर टोटल 26 चैप्टर्स थे, जिसके ऊपर एरिस्टोटल ने एक क्रिटिसिज्म की पूरी किताब उतार डाली थी। और पूरी क्रिटिसिज्म की जो फिलॉसफी है एरिस्टोटल ने इधर लिखी है। उसमें से क्रिटिसिज्म से चंद सवाल जिस एरिया से आ सकते हैं मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई हैमरशाह किसे कहते हैं? ठीक है, हैमरशाह का मतलब क्या होता है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसका ये मतलब होता है वीक ट्रेट इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैरो। मतलब ये ऐसी कोई एरर या गलती या पर्सनैलिटी फॉल्ट लाइन होती है कैरेक्टर के अंदर, जो कि वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली करता है, जिसकी वजह से हीरो से वो जीरो हो जाता है, उसका डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो जो दूसरा टर्म हो सकता है वो एनाग्नोराइसिस होता है। एनाग्नोराइसिस और पेरिपेटिया मैं पहले भी आपको कोर्स के अंदर जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, इस नंबर पे आप वो कोर्स भी ले सकते हैं। लेक्चर प्रिपरेशन के हवाले से ये मैं कोर्स भी करवा रहा हूँ लेक्चर के हवाले से, पीपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी, केपीकेएससी के अंदर। तो उसमें मैंने एनाग्नोराइसिस और पेरिपेटिया आपको डिटेल में पढ़ाया है एग्जाम्पल्स के साथ। तो एनाग्नोराइसिस बेसिकली ये होती है कि जब हैमरशाह की वजह से हीरो का डाउनफॉल हो जाता है, वो हीरो से जीरो हो जाता है, तो जब उसको पता चले कि उसका गुनाह, उसकी गलती और उसकी मिस्टेक क्या थी, उस पॉइंट को उसको हम कहते हैं एनाग्नोसिस। बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ अ हीरोज मिस्टेक बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड एनाग्नोसिस। ठीक है, जब हीरो को पता चलता है कि इसकी ये गलती थी जिसकी वजह से इसको कोई सजा मिली है, तो इसे एनाग्नोसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, नंबर 1 हमने ये पढ़ा है कि कैथार्सिस, जैसे हमें किसने सिखाया है? एरिस्टोटल ने सिखाया है कि ट्रेजेडी के अंदर कुछ कैथार्सिस होते हैं। कैथार्सिस मतलब जब कोई ऑडियंस किसी प्ले को देखते हैं, ट्रेजेडी को देखते हैं, तो उनके अंदर पिटी फॉर अदर्स एंड
फियर फॉर देमसेल्व्स, पिटी और फियर की जो फीलिंग्स होती हैं वो पैदा होती हैं। तो ये तो हमें पता है, जी एरिस्टोटल ने कहा था। लेकिन इसके बरक्स एक क्रिटिक था, एफ एल लुकास, ठीक है। इसने कहा था, इसने रिजेक्ट किया था कैथार्सिस की थ्योरी को, कि बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, ये थिएटर है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो कैथार्सिस की थ्योरी को एफ एल लुकास ने रिजेक्ट किया था, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, हमने तो पढ़े हैं कि जो फंक्शंस हैं किसके, क्रिटिसिज्म के वैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं ना। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो ये ओवरऑल क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंगली, कि जो क्रिटिसिज्म का फंक्शन है वो बेसिकली ये है, ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। टू डिस्टिंग्विश, मतलब फ़र्क करना या तफरीक करना, डिफरेंशिएट करना बिटवीन अ गुड बुक, अ गुड बुक एंड अ बैड बुक, एक अच्छे और एक ख़राब बुक के बीच में तफरीक करने को बेसिकली फंक्शन, द मेजर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम क्रिटिसिज्म में डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं, तो आप एग्जाम करीब आते हैं जैसे, तो हम उसके अंदर एक कैश एमसीक्यूज का जो है वो एक सीरीज देखते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। हम कहते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि पोइट्री को किसी एक क्रिटिक ने क्या कहा था, कि इट इज़ मदर ऑफ लाइज, कि ये झूठों की, जो ये झूठ की माँ है। यानी कि पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज, पोइट्री में कोई रियलिटी नहीं है, पोइट्री इज जस्ट इमेजिनेशन, फैंसी चीज़ें उसके अंदर है, ठीक है। उसके अंदर टच ऑफ रियलिटी या फ्लेवर ऑफ रियलिटी कोई भी नहीं है। तो ये किसने कहा था? ऑब्वियसली जो प्लेटो था, ठीक है, एरिस्टोटल का जो टीचर था प्लेटो, फर्स्ट क्रिटिक। देखो, इसने पोइट्री के ऊपर क्रिटिसिज्म के ही तो हमें भी यहाँ से प्रूव हो रहा है कि एरिस्टोटल से पहले भी जो क्रिटिक था वो प्लेटो था। प्लेटो ने ये कहा था कि पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज, जिसको बाद में जाके किसने रिफ्यूट किया था, यानी रिजेक्ट किया था, ठीक है। किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। ये भी चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप एक लाइन याद कर लें कि जो सबलाइम चीज़ें होती हैं, या सबलाइम पोइट्री है, या सबलाइम लिटरेचर है, वो प्लीज़ ऑल, सबको खुश करता है। ऐसा कोई आर्ट या ऐसा कोई डायलॉग या ऐसा कोई प्लॉट जो प्लीज़ ऑल, सबको खुश रखे, एंड प्लीज़ फॉरएवर, प्लीज़ फॉरएवर, प्लीज़ फॉरएवर, और हमेशा खुश रखता रहे। जब आप उसको पढ़ें, किताब को निकाल के पढ़े, वो आपको खुश रखता रहे, तो इसे बेसिकली सबलाइम कहते हैं। ये लंजाइनस ने कहा था, ठीक है। ये बेसिकली जीसस से भी पहले के दौर का ये क्रिटिक था। तो ये चीज़ें, क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आसानी और ऐसे ही सिंपली एक्सप्लेन लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।